गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड में नेक्स्ट पार्ट मींस नेक्स्ट हेडिंग ग्रोथ हमने डिस्कस किया था। उसके बाद मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ केमिकल्स। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो केमिकल्स से बने होते हैं। These chemicals small and big belong to the various classes size and function etc etc। मतलब ये जो केमिकल्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके डिफरेंट क्लासेस होती हैं साइज और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अकॉर्डिंग उसका साइज कैसा है फंक्शन उसके अकॉर्डिंग मतलब इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में केमिकल्स भी होते हैं। द सम टोटल of all chemicals reactions occurring in our body is metabolism। मतलब सभी जो टोटल केमिकल्स के जो रिएक्शंस होते हैं मतलब ये हमारे बॉडी में होते हैं। मतलब ये जो मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है ये हमारी बॉडी में होती है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ही मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एक्सिबिट्स मेटाबॉलिज्म। जो नॉन लिविंग में मेटाबॉलिज्म की ऑब्जेक्ट जो प्रोसेस होती है वो नहीं होती। कॉन्शियसनेस मीन्स चेतना। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सोचते समझते कैसे। ह्यूमन बींग्स इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर टू हिमसेल्फ। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो केवल ह्यूमन बींग्स ही इतने ज्यादा जागरूक होते हैं सोचने समझने के लिए है सेल्फ ये खुद को सोचते समझते हैं। कॉन्शियसनेस का देयरफॉर बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जिससे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है वो उसको डिफाइन किया जाता है। नॉमेनक्लेचर। अब नेक्स्ट स्टेप जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसको हम नेम के अकॉर्डिंग उसको हम अरेंज करते हैं तो उसको नॉमेनक्लेचर कहते हैं मीन्स नामकरण करना। The naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world। मतलब जो जितने भी मतलब वर्ल्ड में मतलब जितने भी नेम है वो उसका जो नेम ऑर्गेनिज्म एक पार्टिकुलर रीजन में उसको सेम होता है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम उसका नामकरण कहते हैं नॉमेनक्लेचर कहते हैं उसके लिए हम नॉमेनक्लेचर करते हैं नेमिंग करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। मतलब जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक नाम वाइज हम उसको यूज करते हैं तो मतलब उसको बुलाते हैं तो इस प्रोसेस को हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं। नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली and we know that organism the name is attached to this is identification। नेमिंग मतलब नेमिंग ओनली जो मतलब जब ऑर्गेनिज्म को करेक्टली डिस्क्राइब हम करते हैं यानी और हम उस जो कि ऑर्गेनिज्म को जानते हैं मतलब जो जिस ऑर्गेनिज्म से अटैच होता है उसका हम नॉमेनक्लेचर करने में मतलब उसका केवल नॉमेनक्लेचर करते हैं नॉमेनक्लेचर करने में पॉसिबल होता है मतलब इसको आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। ये आइडेंटिफिकेशन होता है। फॉर प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं प्लांट्स के लिए साइंटिफिक नेम आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया। जो एक क्राइटेरिया के बेस्ड पर जो एग्री होते हैं विच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। जो एक क्राइटेरिया प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स के लिए इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेडिकल की एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ICBN मतलब कभी कभी फुल फॉर्म लिखने के लिए भी आता है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। फॉर एनिमल्स अब एनिमल्स के लिए भी कोई भी वर्ड यूज होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ICZN। द साइंटिफिक नेम इंश्योर डेट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। जो साइंटिफिक नेम है जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो ऑर्गेनिज्म को केवल एक नेम से जो कि एक नेम इंश्योर होता है जिसको एक नेम वाइज हम उसको नेम वाइज हम पुकारते हैं। अब उसके बाद हम बात करेंगे बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बाई मीन्स टू, नॉमियल मीन्स नॉमेनक्लेचर मीन्स
नामकरण करना, मतलब दो नामकरण, जैसे कोई भी नाम है, मैंगो है तो मैंगो का वर्ड हमने यूज किया मैंगी फेरा इंडिका, तो इसमें फर्स्ट नेम सेकंड नेम, तो ईच हैज टू कंपोनेंट, मतलब इसमें टू कंपोनेंट होते हैं, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक मीन्स स्पीसीज के नेम, यानी फर्स्ट जीनस सेकंड स्पीसीज। दिस सिस्टम प्रोवाइडिंग ए नेम विद टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, मतलब इस सिस्टम में टू कंपोनेंट, इस सिस्टम, इस नेम के सिस्टम में टू कंपोनेंट प्रोवाइड करते हैं जिसे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। दिस नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस, मतलब ये जो नॉमेनक्लेचर है किसने दिया था? कैरोलस लीनियस, साइंटिस्ट हैं। एग्जाम्पल के थ्रू मैंगो, तो मैंगो है, मैंगो की साइंटिफिक वर्ड में अगर हम यूज करते हैं तो साइंटिफिक नेम मैंगी फेरा इंडिका। रोल ऑफ नॉमेनक्लेचर, मतलब नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर का रोल क्या है, हम कैसे इसको नॉमेनक्लेचर करेंगे। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन वर्ड, जो बायोलॉजिकल नेम है वो जनरली लैटिन वर्ड में उसको डिफाइन करते हैं। एंड रिटन इन इटैलिक्स, जो इटैलिक्स है उसको कोई भी मैंगी फेरा इंडिका हमने इसे लिखा तो इसको हमने कैपिटल में लिखा और इसको थोड़ा सा तिरछा ऑब्लिक कर दिया तो इसको इटैलिक्स कहते हैं। दे आर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, मतलब उनकी एक लैटिन वर्ड को हम डिफाइन करते हैं, मतलब डिराइव करते हैं, उसके ओरिजिन के अकॉर्डिंग हम उसको डिराइव करते हैं। द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस, जो फर्स्ट वर्ड है बायोलॉजिकल नेम का, जो फर्स्ट वर्ड है उसको जीनस, व्हाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनोट द स्पेसिफिक एपिथेट, मतलब जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें आप चेक करिएगा तो उसमें लिखा होगा स्पेसिफिक एपिथेट, मतलब मींस स्पीसीज, फर्स्ट नेम जीनस एंड सेकंड कंपोनेंट को जो हम डोनेट करते हैं उसको स्पीसीज कहते हैं। बोथ दी वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम, ये जो दोनों वर्ड हैं वो बायोलॉजिकल नेम, व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन, मतलब जब हम हैंड से लिखते हैं, अपने हाथों से हम उसको लिखते हैं तो सेपरेटली उसको अंडरलाइन कर देते हैं। जैसे मेरा नाम तौफीक अहमद है तो तौफीक अहमद हमने लिखा तो उसको हमने अंडरलाइन कर दिया, या मैंगी फेरा इंडिका हमने लिखा तो उसको हमने अंडरलाइन कर दिया। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस, जो फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग की जो फर्स्ट वर्ड है उसको हम मतलब उसको फर्स्ट वर्ड को जीनस कहते हैं। स्टार्ट विथ ए कैपिटल लेटर, मतलब जो कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, मींस मैंगी फेरा इंडिका की अगर बात करते हैं हम, मैंगी फेरा इंडिका हमने लिखा तो मैंगी फेरा को हमने फर्स्ट क्या लिखा? कैपिटल लेटर में, तो कैपिटल जीनस का फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर, सेकंड स्मॉल लेटर, जैसे मैंगी फेरा इंडिका तो ये हो गया स्मॉल लेटर आपका। व्हाइल दी स्पीसीज स्टार्ट विथ ए स्मॉल लेटर, जो स्पीसीज है जैसे मैंगी फेरा इंडिका ये आपका जीनस और सेकंड ये स्पीसीज है, तो स्पीसीज में फर्स्ट जो लेटर है वो स्मॉल लेटर में रहेगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे तो। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लास मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको स्टेप बाय स्टेप कैसे हम कैटेगराइज करते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप कैटेगराइज करना, ग्रुप में डिवाइडिंग करना। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द सेम इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। मतलब क्लासिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी मतलब जो ग्रुप को एक ऑब्जर्वेबल, जो ऑब्जर्व करके कैरेक्टर को ऑब्जर्व करके हम उसको इजिली कैटेगराइज करते हैं। एग्जाम्पल मतलब एक उसको कैटेगराइज करना क्लासिफिकेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल वी इजिली रिकॉग्नाइज ग्रुप्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, डॉग्स, कैट, इंसेक्ट। मतलब इसको इजिली ग्रुप को उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं, जैसे कि जो प्लांट, एनिमल्स, डॉग, कैट, इंसेक्ट, इसको डिफरेंट ग्रुप में हम कैटेगराइज करते हैं।